Hello everyone, this is CS Priyanka. I warmly welcome you all to my platform Debit Guru. Hope you all are really doing great. Today there is a good news for CA and CMA interqualified aspirants who are willing to prepare for PSU examination, who are willing to join government organization. If you are a CA and CMA interqualified, this vacancy is for you. Okay? So as you can see from the screen, all these part are not for us. This is our part. Your eligibility criteria is CA interqualified or CMA interqualified, and you should be of maximum 30 years. There is a huge vacancy after a long time, and this NHPC senior accountant examination was held in the year 2022. Although the notifications were out in 2021, it took them couple of months to conduct this exam due to COVID or anything else. Even I don't know that, but they conducted it, and most of the students have cleared from our platform. They have prepared accordingly, then, and we have given them requisite guidance, so they have cleared from our platform. You can also refer our website. You'll find number of students who have cleared this respective post examination. So you must have gone through this notification. As I have already covered up the eligibility criteria which you must possess. So you can see here is that for applying for this post in this company, in this organization, you must be this, and maximum age should be 30 years. For unreserved category, they have booked for 13 seats. This is your selection procedure. At least 40% marks should be obtained for unreserved category, and for scheduled caste and tribe, 35% marks is the minimum marks to be obtained in the CBT test which they will be conducting. Now these are the cities जहाँ पर आपके tests होंगे, जहाँ पर आपके exams होंगे. 18 cities हैं जहाँ पर आपके एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे. एग्जाम जो है आपको दोनों मोड में मिल रहे हैं. इट कुड बी इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी. इट डिपेंड्स अपॉन यू. आप जिस हिसाब से अपनी फॉर्म फाइल करोगे उस हिसाब से आपको एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा. एंड द ड्यूरेशन इज 180 minutes, that is 3 hours. Total number of questions will be 200, as you can see from here, and each question shall be of 1 mark. नेगेटिव मार्किंग भी है आपकी यहाँ पर. 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है. और आप क्योंकि आप इस पोस्ट के अंदर में हो, सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के अंदर में, तो आपको जो 140 जो एमसीक्यूज होंगे वो आपके रेलिवेंट डिसिप्लिन, यानी आपके जितने भी इंटर लेवल तक के इंटर लेवल तक की आपकी जितनी भी सिलेबस रही है आज तक टू डेट, वो आपको कवर अप करनी पड़ेंगी. और जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी 60 क्वेश्चंस विल बी देयर फ्रॉम जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, यानी 60 आपके नॉन टेक्निकल से एंड 140 आपके टेक्निकल से रहेंगे. आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा. ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, कैसे कैसे अप्लाई करना है आपको और क्या क्या रिक्वायरमेंट है. यहाँ पर आपका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है वो 30 जून है, और ये जो है इसकी प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन कल से बिगिन हो रही है. तो जो जो इस पोस्ट के अंदर में अप्लाई करना चाहते हैं वो कल से आप अप्लाई कर सकते हो. मैंने लास्ट ईयर का पेपर देखा है, उसके बेसिस पे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने जॉट डाउन किया है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा. इट्स नॉट दैट कि हम यही पढ़ेंगे और ये चीज़ एग्जाम में आ जाएगा. हो सकता है दे कैन चेंज द पैटर्न ऑफ योर सिलेबस, क्योंकि यहाँ पर अभी तक इन लोगों ने सिलेबस मेंशन नहीं किया हुआ है. तो एक पैटर्न हमें पता चल गया कि इसी हिसाब से सिलेबस आता है, इसी हिसाब से क्वेश्चंस फेस करते हैं. तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो आपको एकदम मिस नहीं करने हैं, और वो ना ही इस एग्जाम के लिए बल्कि और जितने भी गवर्नमेंट पीएसयू एग्जाम्स होते हैं फाइनेंस बैकग्राउंड के अंदर में, वो सारे में वो कॉमन रहते हैं. तो लेट्स डिस्कस दिस.
ये जो शीट है, मैं प्रॉपर एक शीट बना करके, ये होपफुली मेरी हैंडराइटिंग आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, तो मैं एक शीट बना करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगी। तो आप लोग जो जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पे हमें सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, आप प्लीज हमें सब्सक्राइब करिए। आई post the Instagram page link in the description box, you can refer that। तो ये देखिए, ये हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने पास्ट ईयर का जो पेपर था, जो 2022 में एग्जाम्स कंडक्ट कराए थे इन लोगों ने, उसके बेसिस पे कुछ जो important points है, there were certain important points which we have brought down here। Apart from this, you have to cover other topics as well। This is not the, this is basically the exclusive syllabus for you। This is not the complete list। I'll be giving you the complete list very soon। I'll be posting the Telegram channel and our Instagram page और Facebook page। आप लोग को जैसा भी कन्वीनियंट रहे, आप लोग उस चीज़ को सब्सक्राइब करके रखिए, सो दैट आपको इजी एक्सेस मिल सके हर एक चीज़ का। तो कमिंग टू द जनरल अवेयरनेस, दिस वाज ऑफ 30 मार्क्स। तो ये कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे ब्रिटिश इंडिया हो गई, जैनिज्म हो गए, महात्मा गांधी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन किए गए थे, बुद्धिज्म से रिलेटेड, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आपको पूरे हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे नोट्स में। हम लोग 2 कोर्स पब्लिश करने वाले हैं। एनएचपीसी का 2 मंथ्स का एक कोर्स रहेगा, वो फुल फ्लेजेड कोर्स रहेगा आपका, जिसके अंदर में आपको नोट्स विथ आपकी वीडियोस, लेक्चर्स, जो टेक्निकल के इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर्स हैं, जो कि रेक्विजिट लेक्चर्स हैं, वो आपको मिलेंगे असिस्टेंस के लिए। और एमसीक्यूज वगैरह सब कुछ दिया जाएगा। और ये नोट्स जो है, इसकी नोट्स की गूगल ड्राइव लिंक भी आपको दी जाएगी। उस नोट्स को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी ले सकते हो। तो एक कोर्स ये रहेगा, और एक कोर्स जो है वो टेस्ट सीरीज का रहेगा। आज करीब करीब 10 बच्चों ने कोर्स शायद परचेज कर लिया है, मास्टर कोर्स हमारा। तो आप लोग फायदे में हो, ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान हो गया। आप लोग डीडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और भी अदर पीएसयूज के लिए अपियर कर रहे हो, तो आपके लिए मास्टर कोर्स परफेक्ट है। वो इकोनॉमिकल भी है, क्योंकि हर एक एग्जाम के लिए अगर आप कोर्स लेने लग जाओगे तो वो आपके लिए इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। तो जिन लोगों ने मास्टर कोर्स किया है, गुड जॉब, आप लोगों ने सही किया है। बट अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस कोर्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो यू कैन गो फॉर दिस कोर्स। एल्स आई बी प्रेफरिंग कि आप मास्टर कोर्स ही सब्सक्राइब करिए। दैट इज अ 6 मंथ कोर्स, एंड उसके अंदर में आपको हर एक डेटाज, हर एक चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पीएसयू फाइनेंस पर्टिकुलरली, आपको वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और अगर उस केस में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, इफ़ यू कांट find the topics, you can consult Richa for that। She will guide you to her best। तो लेट्स बिगिन। तो गवर्नमेंट स्कीम्स जो है, आपके लेटेस्ट जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो आपको याद रखनी है। प्लस बजट जो है आपका, बजट 2024 जो आया है आपका, वो आपको देखना है। तो रिसेंट का जो बजट है वो आपको देखना है। और फाइनेंस रिलेटेड जितने भी अपनी रिसेंट के स्कीम्स है, रिसेंट यानी आप क्या हो गया, 2022 से लेकर के अभी तक के जितने भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के फाइनेंस रिलेटेड, वो आपको याद करने हैं। उसके अंदर वो स्कीम को पूरा याद नहीं करना है, आपको स्कीम का नाम याद करना है, कौन से ईयर के अंदर में वो लॉन्च हुआ है वो याद करना है। उस स्कीम के अंदर में बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको याद करनी कि एक्चुअली वो स्कीम किसके लिए है, फार्मर्स के लिए है कि एमएसएमई के लिए है। तो वो सारी चीज़ें आपको याद करनी, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में मतलब मिनिस्ट्री गवर्न करेगी ये स्कीम को, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। बुक्स एंड ऑथर्स, देखिए बुक्स एंड ऑथर्स रिमेंबर करना बहुत मुश्किल है। इसमें हार्डली 2 से 3 क्वेश्चंस इन लोगों ने लास्ट ईयर पूछे थे, और मोस्टली पीएसयूज के अंदर में 2 से 3 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉट मोर देन दैट। तो ये आप स्किप कर सकते हो। अगर आप फिर भी if you are interested in studying this, then you can visit GK Today website। You will find there good notes, and there are several number of MCQs you can solve there as well, and that is also at free of cost। तो ये आप कर सकते हो। बेसिक साइंस से रिलेटेड देयर इज अ समराइज्ड नोट अवेलेबल इन द मास्टर कोर्स, एंड वी विल बी पोस्टिंग इन द एनएचपीसी कोर्स which we are launching by today or tomorrow somewhat। तो
उसमें भी हम ये चीज़ डालेंगे, तो यू कैन रेफर दैट फॉर दिस। एंड अगर आपको और भी डिटेल पढ़ना है तो यू कैन रेफर जीके टुडे वेबसाइट, दैट इज़ वेरी ओल्ड वेबसाइट, एंड आई ऑल्सो रेफर दिस वेबसाइट फॉर प्रिपेयरिंग योर नोट्स। सो वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन जो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, रिसेंट इसके अंदर में कोई भी न्यूज़ के अंदर में अनाउंसमेंट हुआ है इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, कौन कौन चेयरमैन है, जैसे वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन कौन है एट प्रेजेंट, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखनी है। प्रिपेयर अ लिस्ट फॉर दिस, प्रिपेयर अ लिस्ट फॉर दिस, एंड अगर नहीं होता है तो प्लीज़ आप मुझसे बोलिए, आई बी प्रिपेयरिंग अ लिस्ट फॉर यू। उसके बाद ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी के अंदर में आप बेसिक ज्योग्राफी, रॉक, सॉइल्स, ठीक है, नेबरिंग स्टेट्स, नेबरिंग कंट्रीज वगैरह कौन से साउथ ईस्ट में पड़ते हैं कि साउथ वेस्ट में पड़ते हैं, श्रीलंका कहाँ पड़ता है तो इंडिया के, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। एमओयूज, रीसेंट एमओयूज जो साइन हुए हैं, गवर्नमेंट ने किस किस बैंक्स के साथ में, किस किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में रिसेंट जो एमओयूज साइन किए हैं, उस एमओयूज के ट्रीटी के नाम, और कंट्रीज के साथ में भी रिसेंट एमओयूज जो कोई भी कंट्रीज के साथ में करते हैं, कौन सी कंट्री के साथ में किए हैं या फिर कौन सी बैंक के साथ में किए हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और ये तभी आप ध्यान में रख पाओगे जब आप करंट अफेयर्स अच्छे से सॉल्व करते हो। देर इज अ कोर्स ऑफ ₹100, you can avail this from our app that will guide you for current affairs। स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स भी आपको याद करने, कितने तरह के अवार्ड्स वगैरह होते हैं, किस टाइप के अवार्ड्स होते हैं और किन किन लोगों को दिए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद करनी है। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा नोट्स विद एमसीक्यू अवेलेबल है, हमने अभी रिसेंटली एमसीक्यूज इसके डलवाए हैं, तो ये आप रेफर कर सकते हो। और फेस्टिवल्स एंड फेयर्स, कौन सा फेस्टिवल, जैसे बंगाल का फेस्टिवल क्या है या असम का फेस्टिवल क्या है, तो इसके लिए भी आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी, ऑल्दो एक लिस्ट दी हुई है ऑलरेडी इन आवर फोल्डर, जनरल अवेयरनेस फोल्डर। रीजनिंग के अंदर में सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन कोई पूछा जाता है तो वो एनालॉजीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनालॉजीज चाहे नंबर हो, पिक्चर्स हो, वर्ड हो, मतलब मैक्सिमम आपको कम से कम 10 to 15 मार्क्स जो हैं 30 आउट ऑफ 30 इस टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। एजम्पशन एंड कंक्लूजन, एनालिटिकल बेस्ड रीजनिंग, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अगर आप प्रैक्टिकली सोचते हो तो इसके अंदर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सिलोजिज्म एंड वेन डायग्राम, इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2 to 3 मार्क्स। ठीक है, सीटिंग, अगर पजल्स के अंदर में ये लोग 5 मार्क्स करीब करीब इन लोगों ने क्वेश्चंस पूछा था। अल्फाबेटिकल सीरीज, नंबर सीरीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो टेबल्स हैं, नंबर टेबल्स हैं, वो आपको लर्न बाय हार्ट करने पड़ेंगे, एटलीस्ट 1 से लेकर के 30 तक। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा स्क्वायर्स क्यूब्स एंड स्क्वायर्स याद रखना पड़ेगा, वो भी 1 से लेकर के 30 तक, तभी आप क्या है नंबर सीरीज आसानी से सॉल्व कर पाओगे, आप उसके पीछे का ट्रिक समझ पाओगे और तुरंत एग्जाम में आप आंसर निकाल पाओगे। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से कोडिंग एंड डिकोडिंग, तो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच यू shouldn't leave if you are appearing for this respective exam, right? So अब बात आती है टेक्निकल की। टेक्निकल के अंदर में कॉस्टिंग में देख लीजिए आप लोग, ये सारे टॉपिक्स जो हैं इन सब से क्वेश्चंस आपको बेसिकली पूछे गए थे। इन्वेंटरी वैल्यूएशन मेथड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, बजट एंड बजटरी कंट्रोल्स, बेसिक्स जो है कॉस्टिंग्स की उससे, ठीक है। और ये वाला टॉपिक तो हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहा है हर एग्जाम के लिए, ठीक है। उसके बाद में ये भी आपका जो है ये आपका थ्योरेटिकल टॉपिक है। जीएसटी और टैक्स के अंदर में मैंने देखा है आप लोगों के लास्ट ईयर 2022 के अंदर में जो पेपर आया था जीएसटी और इनकम टैक्स से, करीब करीब 35 मार्क्स के क्वेश्चंस इन लोगों ने पूछे हैं। और सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो वो टीडीएस वाले चैप्टर, दोनों के ही टीडीएस वाले चैप्टर से, फॉर्म्स एंड रिटर्न से क्वेश्चन इन लोगों ने पूछे हैं। तो ये जो है ये आपके लिए सच में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। टीडीएस
रिलेटेड, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। बेसिक जो जीएसटी का है, कौन से आर्टिकल नंबर के अंदर में जीएसटी अपने को मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिला गया, तो कौन सा आर्टिकल नंबर वो आपको याद रखना है। कौन से अमेंडमेंट जो एक्ट है वो आपको याद रखना है। तो ये सब जो बेसिक जो चीजें हैं वो आपको याद रखनी है, ठीक है। डेफिनेशन के सेक्शन नंबर से भी इन लोगों ने क्वेश्चंस किए थे। आईसीडीएस, आईसीडीएस के नेम और नंबर, मतलब जो टॉपिक है वो कौन से नंबर के अंदर में फॉल करते हैं आईसीडीएस के, ठीक है, उसको आपको मैच करना था। और उसके अंदर उसको आपको मैच मैच द फॉलोइंग करना था। तो ये वाला क्वेश्चन उसके अंदर में वो जीएसटी एंड इनकम टैक्स के अंदर में पूछा गया था, ठीक है। ये डेफिनेशन ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 7, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बात आती कैपिटल बजटिंग की। आईआरआर, एनपीवी, ठीक है, बीईपी, इन सब से भरपूर इन्होंने क्वेश्चन किए हैं। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको अच्छे लेक्चर्स मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे हमारे पास में। आपको डाउट सॉल्विंग सपोर्ट भी हम दे रहे हैं। प्लस आप, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है कोई टॉपिक के अंदर में, हमारी फैकल्टीज आपको अच्छे से कॉल करके आपको एक्सप्लेन करेगी कोई भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो जल्दी से, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर आपको गाइडेंस चाहिए, अगर आपको असिस्टेंस चाहिए इस सीट को हासिल करने के लिए, तो आप प्लीज़ हमारे कोर्स को सब्सक्राइब करिए। ये सारी चीज़ें, ये जो जितने भी टॉपिक्स मैंने ड्रॉट डाउन किए हैं, ये मैंने अपने मन से नहीं किए हैं। ये बेसिकली हमने पास्ट ईयर पेपर्स देखे थे, उसके बेसिस पे ही मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस इन लोगों ने पूछे हैं, उसके बेसिस पे ही मैंने ये टॉपिक्स ड्रॉट डाउन किए हैं। अकाउंट्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन किए गए। डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। डेप्रिसिएशन का जो मेथड है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं, वो आपको सही से याद रखना है। ऑडिट के अंदर में आपको बेसिक जो ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट, ऑडिट टाइप्स ऑफ ऑडिट और वेरिफिकेशन एंड वाउचिंग, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक्स्ट्रा आप डेप्थ में नहीं जाना है आपको। ऑडिट के स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के ऊपर में एक भी इन लोगों ने क्वेश्चंस नहीं किए थे। बट हाँ, ऑडिट के जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले जो क्वेश्चंस है, उसके बेसिस पे इन लोगों ने किए थे। अकाउंट्स में भी इनकम स्टेटमेंट के बेसिस पे कैसे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन करना है, कैसे आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना है, तो वो सारी चीज़ें इन लोगों ने पूछे हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर क्वेश्चंस कर लिए गए थे। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अंडर द रियल अकाउंट, तो उस ऑप्शंस के अंदर में जो रियल अकाउंट नहीं था उसमें आपको टिक करना था। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। कैश फ्लो एंड फंड फ्लो से बहुत सारे क्वेश्चंस किए गए थे। तो बेसिक अकाउंटिंग चीज़ों से आपको क्वेश्चन, अगर आप बहुत हाई लेवल का पढ़ के जाते हो तो आई डोंट थिंक सो। मुझे अकाउंट्स का हाई लेवल बिल्कुल नहीं लगा। बहुत आराम से, बहुत आसानी से, बस आपको क्या करना है, आपको एक बार रिफ्रेश करना है अपने आप को, आपको एक बार रिवाइज करना है। तो उसके लिए हमारा प्लेटफॉर्म आई थिंक सो सबसे बेस्ट है। और काफ़ी अच्छे हमें रिव्यूज़ भी मिले थे लास्ट ईयर। हमारे प्लेटफॉर्म के गाइडेंस से बहुत सारे बच्चों का ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया था एंड दे आर करेंटली वर्किंग देयर। तो और भी हम अगर कुछ आपके लिए ला पाएँ, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंटरनल इन्फॉर्मेशन अगर हम ला पाएँ, जो कि थोड़ा सा पॉसिबल कम रहता है, बट स्टिल वी विल ट्राई कि हमें थोड़ी सी और गाइडेंस मिल जाए, सो दैट हम आपको बहुत अच्छे से और भी अच्छी गाइडेंस दे पाएँ। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। मैं ये सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। ये पूरा मैं जो इमेज है वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगी, अभी अभी जस्ट पोस्ट कर दूंगी, और आपको आपके कोर्सेज कल से अवेलेबल हो जाएंगे। और उसके अंदर, या फिर हम आज ही पब्लिश कर देंगे। जिनको परचेज करना है, ऑलरेडी 10 लोगों ने शायद करीब करीब परचेज कर लिया है हमारा मास्टर कोर्स फॉर प्रिपेयरिंग रेस्पेक्टिवली फॉर दिस एग्जाम एज वेल एज डीडीए एग्जाम। कल हम डीडीए के बारे में भी बात करेंगे, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको बिल्कुल मिस नहीं करने हैं, वेदर यू आर taking class from us or whether you are not taking, it doesn't matters। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, if you are not able to understand anything, you can just telegram me. My telegram id I'll be posting in the description box, so just telegram me. I'll find
my best to answer you all. So जिन लोगों को कोई भी दिक्कत आती है, आप प्लीज़ या तो रिचा को कॉल कर लीजिए, मैसेज कर दीजिए उसको। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, जितने भी वैकेंसीज़ आती हैं और जितने हमारे करंट अफेयर्स वगैरह है वो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पे एमसीक्यू क्विज़ेस जो हैं वो हम लोग देते हैं। और जैसे जैसे एग्ज़ाम आपके पास में आएगी हम लोग टेस्ट कंडक्ट कराएंगे एनएचपीसी के, सो दैट आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आपकी 100% हो, 110% हो। बाकी तो लक है, बाकी कुछ नहीं कर सकते। वी कैन ओनली वर्क हार्ड फॉर दिस, दैट्स इट। सो गाइज ऑल द बेस्ट। कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी हो, आप प्लीज़ डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो, आप मेरी असिस्टेंट से बात कर सकते हो। आप डेबिट गुरु ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उसके अंदर में चैट ऑप्शन में आप जा कर के हमसे क्वेरी कर सकते हो, आपको ज़रूर आंसर दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।